खबर है जहां उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा में लगातार सुधार हो रहा है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि की गई है। चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से मरीजों को जो इलाज है वो बेहतर मिल पाएगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 338 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की गई है। वहीं यूपी का पहला सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। रोजाना 800 से ज्यादा मरीजों का यहां पर इलाज हो रहा है। अस्पताल निदेशक डॉक्टर CM सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा की लगातार हम बात करते हैं और किस तरीके से स्वास्थ्य चिकित्सा को और बढ़िया और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, उसके लिए लगातार निरंतर हम लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं। राजधानी लखनऊ के किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्था है, ये आप लगातार देख रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण करके और भी अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर सुपर फैसिलिटीज के साथ मरीजों को बिल्कुल व्यवस्थित किया जा रहा, चिकित्सकों द्वारा कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको ऐसी व्यवस्था दी जा रही जिससे जल्द से जल्द वो कहीं ठीक होकर अपने घरों पे पहुंच रहे हैं। और इसमें अगर हम सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो लोहिया हॉस्पिटल के निदेशक जी का है, और जो लगातार हर चीज़ों पर, हर बिंदु पर ध्यान देते हुए नजर आते हैं। आज समाचार प्लस से बात करने के लिए हमारे साथ निदेशक डॉक्टर CM सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, समाचार प्लस। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार सर। जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो लगातार अभी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश से मरीज आते हैं और व्यवस्था बहुत ही बेहतर आप लोगों ने बना दी। अब इसको और बेहतर करने के लिए 338 नए चिकित्सकों की भर्ती हो रही। जो भर्ती हो रही उसको किस तरीके से किन विभागों में बांटा जाएगा और इसको और कितना बेहतर करने का प्रयास है? देखिए, राम मनोहर लोहिया में अगर आप देखें तो ये सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ था। 2017 से ब्रॉड स्पेशलिटी भी शुरू हुआ, जहाँ पे MBBS की भी पढ़ाई शुरू की गई, नहीं तो उसके पहले DMMCH होता था। तो जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है 2016-17 में ही हुआ। उसके बाद से पिछले 8-9 सालों में फैकल्टी का 8 सालों में करीब फैकल्टी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ विभाग में डॉक्टरों की कमी थी। इस वजह से हम लोग 338 डॉक्टरों के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मई लास्ट तक हम उन लोगों को रिक्रूट कर लेंगे और उसके बाद से फिर वो लोग काम करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ अभी ऑप्थेल्मोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में शिक्षक तो हैं, लेकिन वो संविदा के बेसिस पे हैं। इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद रेगुलर फैकल्टी आ जाएगी, जिससे कि मरीजों को सुविधाएं मिलने में अभी जो वेटिंग है वो वेटिंग का पीरियड कम हो जाएगा और अच्छी गुणवत्तापूर्वक सर्विसेज उनको मिलेंगी। निदेशक जी के आने के बाद अगर हम लोहिया हॉस्पिटल की बात करें तो कई उपलब्धता यहाँ प्राप्त हुई हैं, कई बदलाव नजर आए हैं। आखिर उन बदलावों में कैसी समस्या रही होगी, किस तरीके से उसको बेहतर किया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आप आए हैं उसके बाद से अगर हम लोहिया हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग दिख रही है। यहाँ अगर उपलब्धता की बात करें तो कई चीज़ें बढ़ाई गई हैं और बहुत बेहतर की गई। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपके आने के बाद यहाँ क्या क्या बेहतर और व्यवस्थित किया गया और क्या नई चीज़ लोहिया हॉस्पिटल के लिए किया गया? देखिए, बेहतर तो आप अस्पताल देख के आए होंगे। सारी व्यवस्था, जैसे सड़क थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक बार किसी मरीज को देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी हमसे कहा कि जो सड़क है यहाँ पे वो टूटी हुई है, तो डॉक्टर साहब इसको। तो सबसे पहला काम जो हुआ, पूरी इंस्टीट्यूट के अंदर की जो सड़कें हैं वो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल गड्ढा मुक्त है और बिल्कुल दुरुस्त हो गई। दूसरा चीज़ आप देखें कि जब यहाँ पे कोई मरीज़ भर्ती होता था, आप लोग पहले से आते हैं, आप जानते होंगे, मरीज़ भर्ती होता था तो उसके तीमारदार 2-2 घंटे, 2.5 घंटे लाइन में होते थे दवाओं के लिए। तो वो काम हमने किया कि पेशेंट को कोई लाइन नहीं लगानी है, बेड साइड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो 800 मरीज़ हमारे पास रोज़ भर्ती रहते हैं, उनका एक तीमारदार आप देखिए तो करीब 1600 घंटे लोग लाइनों में देते थे, वो ख़त्म हो गया। अब उनको बेड साइड डिलीवरी दवा देगी, अस्पताल उनके दवा को बेड साइड देना सुनिश्चित करेगा। तो ये दूसरा काम हुआ। तीसरा, अगर आप देखें, आपको पता है कि न्यूरो साइंस सेंटर बहुत दिनों से वेटिंग में था, बन रहा था, वो बिल्कुल कार्यान्वित हो गया है और
न्यूरो साइंस सेंटर में मरीज भर्ती होने शुरू हो गए हैं और न्यूरो साइंस सेंटर में ही गामा नाइफ की हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बहुत जल्दी लग जाएगा। और गामा नाइफ आप जानते हैं कि भारत में किसी भी प्रदेश में सरकार का जो अस्पताल है उसमें लोहिया पहला अस्पताल होगा जिसमें गामा नाइफ लग रहा है। और इस गामा नाइफ लगने से जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, उनका बहुत ही सटीक इलाज उसकी वजह से हो पाएगा। दूसरा अगर आप देखें तो रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई। रीनल ट्रांसप्लांट लोहिया पहले से करता आ रहा है, करीब 200 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है, लेकिन रोबोट के आ जाने से जो रोबोट है वो भी वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट रोबोट है जो आज के दिन में वर्ल्ड में अवेलेबल है। उसको आने से जो सर्जरी शुरू करी है, नेफ्रोक्टोमी बहुत सारी सर्जरी है उससे करेंगे, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही गुणवत्ता बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में हमारे डॉक्टर्स की और संस्थान की एज सच। सर एक सवाल और उठता है कि आप लोग इतनी बढ़िया सुविधा देने के बाद भी, उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पीड़ित लोग नजर आ जाते हैं और वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो जी आम जनता की बात करें या पीड़ित लोगों की बात करें तो इनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि चूँकि बस इतना है कि इस तरह के जो अस्पताल हैं जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, SGPGI या KGMC, इसमें मरीजों का संख्या उनकी क्षमता से ज़्यादा आती है ना। जितनी हमारे अस्पताल की क्षमता है उससे कई गुना मरीज अस्पताल में आते हैं, जिसकी वजह से कुछ मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उप मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अभी हम लोग शुरुआती स्टेज में हैं, जैसे ही ये मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे वहाँ पे चिकित्सक आ जाएंगे और सर्विसेज सारी शुरू हो जाएंगी, तो उस समय इस तरह के जो संस्थान है KGMC, SGPGI और लोहिया, इनसे ये निश्चित है कि इनका भार कम होगा और अगर जैसे ही भार कम होगा वैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और अच्छी हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल है सर कि जमी पे उतर के हम लोगों ने देखा समाचार प्लस ने, चाहे हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें या आप लोगों लगातार निरंतर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने की बात करें, वहीं आला अधिकारियों से भी हमने बात करी, लेकिन आला अधिकारियों में कहीं न कहीं वो काम करने की क्षमता नजर नहीं आई। इसके कारण लोग सड़कों पर नजर आए। हम अगर बात करें तो समायोजन के नाम पर जिन लोगों को कहा गया था कोरोना के समय में वो, या अभी हम बात करें तो कुछ गार्ड लोग थे जो समायोजन का नाम लेकर लगातार उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको हम अगर देखें तो ना आपकी गलती है ना उप मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ आला अधिकारी इस तरीके में कहीं ना कहीं बाधा बनते हुए, तो क्या करना चाहिए, क्या और व्यवस्था अच्छी देनी चाहिए जिससे जो ये लोग हैं ये दर दर न भटकें और अस्पतालों के अंदर नजर आए? देखिए, पता नहीं समायोजन का सरकार अपने स्तर पे कर रही होगी, अगर नहीं हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। रही बात जो गार्डों की आप बात कर रहे हैं, गार्डों का ये है कि पहले तो लोग आउटसोर्स सर्विस के काम करते हैं, वो हमारे सैंक्शन पोस्ट पे नहीं होते हैं। जिस दिन नौकरी ज्वाइन करते हैं उस दिन उनको पता है कि भाई ये कुछ समय के लिए ही नौकरी है, लेकिन उसके बाद भी चूँकि किसी संस्थान से जुड़े होते हैं, अपनी सर्विसेज दिए होते हैं, तो वो संस्थान या गवर्नमेंट उनको समायोजित करने का भरसक प्रयास करती है कि उनको किसी तरीके से, हमारे यहाँ भी जो गार्डों का भी है, हमको जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो उनसे हमने बात की थी और वो उनको इवन रायबरेली एम्स में नौकरी देने के लिए तैयार हैं, जहाँ पे करीब यहाँ से दुगना सैलरी पे देने के लिए तैयार है, चूँकि एम्स है वहाँ सैलरी अलग है, उसके बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमने कंपनी से बात किया है, चूँकि एम्प्लॉई वो कंपनी के होते हैं प्राइमरली और इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो आके मिलते हैं कि आप कुछ करिए, तो उनका कुछ ना कुछ किया जा रहा है और जल्दी ही कुछ लोगों को कंपनी रखेगी, बाकी जो भी होना होगा जल्दी ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। अभी जिस तरीके से बात किया गया तो हमारे साथ निदेशक डॉक्टर CM सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि लोहिया हॉस्पिटल को कितना और बेहतर बनाया जा रहा है। वहीं जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं और बेहतर करने का प्रयास, इसमें अगर सबसे बड़ी कड़ियां रहती तो सबसे नंबर 1 पे डॉक्टरों की, उसके बाद अस्पतालों के निदेशकों की। वो भरसक प्रयास करते हैं कि अस्पतालों को में जो व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर यदि शिकायत रहती है तो आखिर इनके जिम्मेदार वो आला अधिकारी क्यों नहीं जवाब देते। हालांकि निदेशक लोग तो सारी चीज़ों को साफ करते हुए नजर आते हैं। बस देखना ही होगा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जिस तरीके से फैसिलिटीज है और इन डॉक्टरों के आने के बाद और कितनी बेहतर और सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।